हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पाई शॉट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी सीजीएल। जो ये वाला क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑफ 12 सितंबर 2025 शिफ्ट 1। तो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फ्रैक्शंस 5/9, 4/7, 3/5 एंड 2/3 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड हमारे ऑप्शंस ये गिवन है हमारे पास। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें, अगर तो ये नंबर बहुत बड़े होते तो फिर तो हमें किसी और तरीके से ट्राई करना पड़ता, बट जब हमारे पास नंबर बहुत छोटे हैं तो इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखो। इसके बीच में डिफरेंस 1, इनके बीच में 2, 3, 4। जिस नंबर के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा वो नंबर छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है। तो इसलिए जो 2/3 है वो सबसे बड़ा होगा नंबर हमारे पास। तो 2/3 सबसे बड़ा हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 2 में है। तो ये एक फर्स्ट तरीका है हमारा इसको सोल्व करने का। सेकंड जो हमारे पास तरीका है, सेकंड वे ऑफ डूइंग इट इज कि हम इसको 2 डेसिमल डिजिट्स तक इसको सोल्व करना है। तो 9/5 को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 0.95 45, फिर 5 0.55। 4/7 को जब हम सोल्व करेंगे तो 0.75 35, 50 7 7 49, तो 0.57। 5/3 इज 0.60 और 2/3 इज 0.66। तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा है 2/3। 2/3 सबसे बड़ा, 3/5 उससे छोटा, 4/7 एंड देन 5/9। तो ये हमारा इन नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर आ गया है। तो हम जो हमारा आंसर होगा दैट इज आंसर नंबर 2। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सिंप्लीफाई 2.5 प्लस 3.6 माइनस 1.9। तो इट इज सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो 2.5 प्लस 3.6 which will give us 6.1 minus 1.9 which is 4.2 and that is our answer। तो इस थर्ड क्वेश्चन है जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है हमें और हमें इसको सोल्व करना है, जो कि देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट वंस वी स्टार्ट डूइंग इट यूजिंग विद बोर्ड मास तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसको बस लेफ्ट टू राइट हमें मूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 3/4 माइनस 1/4 इज 2/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, जो कि हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, फिर 1/4 ही बच गया। ठीक है, तो 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4 तो बन जाएगा 4 माइनस 3/12, तो 1/12। 1/12 यहाँ तक हम सोल्व कर चुके हैं इसको। तो 5/6 डिवाइड बाय 1/12, तो डिवाइड करेंगे तो वो उल्टा होकर के मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। तो 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। तो 7:1/4 को मैं 7.25 लिख सकता हूँ माइनस 10। तो ये नेगेटिव में 2.75 हो जाता है। 0.75 को मैं 3/4 लिख सकता हूँ, तो इसका आंसर आएगा -2:3/4 विच इज ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन देख करके, बड़ा एक्सप्रेशन देख करके देयर इज नो नीड टू वरी, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई यूजिंग इट द बेसिक कंसेप्ट्स। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अब इस टेबल को देख करके हमारे पास जो सिंपल इंस्ट्रक्ट है वो ये कहती है कि प्रोफिशिएंट इन पाइथन ओनली 70 एंड प्रोफिशिएंट इन जावा ओनली 60। तो जो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 70:60 इज 7:6, जो कि ऑप्शन सी। नहीं, ये गलत आंसर है, क्योंकि इसमें हमारे पास अभी और भी डेटा गिवन है। तो अगर हम देखें तो प्रोफिशिएंट इन पाइथन ओनली इज 70, प्रोफिशिएंट इन जावा ओनली 60। अगर हम ये फर्स्ट जो हमारे पास रो है उसमें लिखा है प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा दैट इज 50। तो ये जो 50 पीपल हैं, 50 इंजीनियर्स हैं, ये भी पाइथन और जावा दोनों जानते हैं, तो जो कि ये 70 और 60 में ऐड नहीं किए हुए। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पाइथन वाले हैं वो हो जाएंगे 70 प्लस 50 और जो जावा वाले हो जाएंगे वो हो जाएंगे 60 प्लस 50। तो 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120
एंड 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 110। अब इनका जो रेशियो आएगा दैट इज 12:11। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो 2 इज द राइट आंसर। तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। Arvind started a business by investing rupees 80,000. After 4 months, Bhavin joined with rupees 1,20,000. At the end of 8 months from the start, Chandan joined with rupees 1,60,000. If the total profit is 1,05,000 at the end of the year, find the share of Chandan. तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि हम लोग किसी ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स समवन इज ज्वाइनिंग, तो हम लोग उसका प्रोडक्ट जो इन्वेस्टेड है, सॉरी टाइम एंड प्रोडक्ट इन्वेस्टेड है वो निकालते हैं। तो टाइम एंड मनी जो इन्वेस्टेड है उसकी, तो इसने ए ने 80,000 इन्वेस्ट किया फॉर ए ईयर, तो इसका हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज 96। जब भी अब इतनी बड़ी रकम इतने बड़े नंबर्स आते हैं तो हम लोगों को ये लास्ट वाले जो डिजिट्स हैं 3 डिजिट ये हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये तीनों में सेम आएंगे। ठीक है, तो 960। तो उसके बाद आफ्टर 4 मंथ्स भाविन ज्वाइन, तो 4 मंथ्स के बाद भाविन ने ज्वाइन किया है, तो इसका मतलब उसने ज्वाइन किया है सिर्फ 8 मंथ्स के लिए, बट ज्वाइन उसने कितने रुपए देकर किया, 1,20,000। तो वो भी सेम आ जाएगी वैल्यू, सेम अमाउंट। ठीक है, देन चंदन ज्वाइन विद रुपी इज 1,60,000, 1,60,000, बट कब ज्वाइन किया है उसने, एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स। तो उसने ज्वाइन किया सिर्फ 4 महीने के लिए पूरे एक साल में, तो उसका हो जाएगा 64। तो जब हम इसको इनका रेशियो निकालेंगे तो इनका रेशियो आएगा 96 रेशियो 96 रेशियो 64। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 3:3:2। तो हमें चंदन का रेशियो निकालना है, टोटल प्रॉफिट इज 10500। तो सिंपल रेशियो का रूल लगाएंगे तो 10500 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होगा चंदन का रेशियो विच विल बी 2626250। 4 इज द राइट आंसर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद दैट इज ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस। ए इन्वेस्ट रुपीज 80,000 फॉर 9 मंथ्स, बी इन्वेस्ट रुपीज 1,20,000 फॉर 6 मंथ्स। व्हाट इज बीज शेयर ऑफ ए रुपीज 45,000 प्रॉफिट। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पीछे वाला किया था। तो 80 इंटू 9 इज इक्वल टू 720, 120 इंटू 6 720। इनका रेशियो 1:1 है, तो इनमें जो प्रॉफिट आएगा वो हाफ ऑफ डिवाइड होगा, तो 45,000 का हाफ जो होगा वो 22,500 जो हमारा आंसर होगा। यस, इट इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 250 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एंड इट इज अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड सही लगता है। जो फर्स्ट मेथड है जो कि लॉजिकल भी, मतलब जो लगता है कि इजी मेथड, सो 11 से 11 के डिविजिबल 100 एंड 250 के बीच में, तो द फर्स्ट वन इज 110। फिर उसके बाद जो लास्ट वन आएगा 250 के आसपास वो आएगा, अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 242। तो अब ये एक एपी बन जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म है 110 और लास्ट टर्म है 242। सम निकाल करके एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय टोटल टर्म्स। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका सम निकालने के लिए हम एपी के जो सम का फॉर्मूला लगा देंगे एंड उसको टोटल टर्म से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज द लॉन्गेस्ट मेथड। ये एक लॉन्गेस्ट मेथड है। हम इसको सोल्व करने का एक और तरीका है, एपी में जब भी टर्म्स होती हैं तो उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज और बाकी सारी टर्म्स का एवरेज सेम रहता है। तो इसका सिंपल सा मेथड बनेगा 110 प्लस 242 डिवाइड बाई 2, जो इसका आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 253 डिवाइड बाई 2 176 इज अवर आंसर। ये भी एक सेकंड मेथड है। अब हमारे पास एक तीसरा मेथड भी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, विच इज कि जो हमारा एवरेज आएगा वो 11 के मल्टीपल्स का है। तो अगर 11 के मल्टीपल्स का है तो वो 11 से डिविजिबल भी होगा। इन चारों नंबर्स में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो
10 के मल्टीपल्स में डिफरेंस है, 10, 20, 30, 40 ऐसा डिफरेंस है। तो इन चारों में से कोई एक ही होगा जो 11 से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए मैं ट्राई करूँ, डिवाइड कर दूंगा इन नंबर्स को 11 से, जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 वन 11, 11 6 66, तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 176 इज माई आंसर। अगर ये 176 की बजाय यहाँ पर 186 होता तो हम नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करते, फिर उससे नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करते, और 3 को डिवाइड करने पर भी अगर हमारा डिविजिबल नहीं होता तो फोर्थ हमारा आंसर डायरेक्टली हो जाता, क्योंकि एटलीस्ट वन नंबर इनको डिवाइड करेगा ही करेगा, 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 176 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टू ऑयल्स प्राइस्ड एट ₹90 per kg and ₹150 per kg are blended and sold at ₹144 per kg, achieving a profit margin of 20%. What is the ratio of the two oils in the mixture? और ये हमारे पास चार ऑप्शन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का सबसे जो हमारा माइंड कहता है कि जो करने का तरीका है वो ये है कि हम इसका कुछ अमाउंट मान लें फर्स्ट ऑयल का, सेकंड ऑयल को वाई मान लेते हैं, फर्स्ट को एक्स सेकंड को वाई, एंड देन हम उसका कॉस्ट प्राइस निकाल करके उसका 20% मार्जिन उसके ऊपर लगा देंगे, प्रॉफिट मार्जिन, एंड उसका जो आंसर है वो 144 आ जाएगा, एंड दैट, और उससे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, विच इज ए गुड अप्रोच, बट बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें रिवर्स में जाना पड़ता है। तो रिवर्स में कैसे कर जाते हैं वो देखते हैं इसमें। तो सोल्ड प्राइस जो है मेरा वो है 144 रुपीज। तो अगर मेरा सोल्ड सेलिंग प्राइस 144 है और प्रॉफिट मार्जिन है 20%, तो जो मेरा कॉस्ट प्राइस है दैट वुड बी 144 डिवाइड बाय 1.20। तो अगर 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है, जिससे मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया 120। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 120 है तो मुझे ये देखना है कि किस रेशियो का यूज करके मेरा कॉस्ट प्राइस 120 आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लेट अस सपोज कि मेरा ऑप्शन वो 3:2 ले चूज करता हूँ। तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। तो 270 प्लस 300 जो कि मेरे पास आ जाएगा 570, 570 डिवाइड बाय 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 114, जो कि 114 जो कि 120 नहीं है। तो ये ऑप्शन मेरा नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में चूज करता हूँ 2:1। तो 90 इंटू 2 180 प्लस 150 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 330 डिवाइड बाय 3 110, जो कि 120 नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूँ 11। तो 90 प्लस 150 डिवाइड बाय 2, 240 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 120, जो कि मेरा आंसर है। तो अब ये क्वेश्चन सोल्व करना इस मेथड से कम टाइम लेगा इंस्टेड ऑफ डूइंग कि हम लोग सारे वैल्यू एक्स एंड वाई लेकर के करें, क्योंकि हिट एंड ट्रायल, अब आंसर तो इन चारों में से कोई एक ही है ना। तो हिट एंड ट्रायल इज मच इजियर अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा निकाल सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। तो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A landlord bought a flat of rupees 8 lakh. He wants to earn a 9% annual return on his investment. After paying rupees 2000 per month for maintenance, what should be the monthly rent he charges? तो ये हमारे पास ऑप्शन है, 8000 का 8 लाख का 9% जो होगा वो 72,000 बनेगा, और डिवाइड बाय 12, तो पर मंथ हो गया उसका 6000। अब उसको 2000 रुपये मेंटेनेंस भी देना है, तो 6000 प्लस 2000 8000, 8000 इज अवर आंसर। An amount is set to double in 5 years with compound interest. How many years will it take for the amount to grow to 8 times its original value? तो ठीक है, लेट अस सपोज कि टाइम इज इक्वल टू 0 पे मेरी अमाउंट की वैल्यू थी 1, 5 साल बाद वो डबल हो गई तो 2, आफ्टर 10 years इट विल बी 4, आफ्टर 15 years इट विल बी 8। तो 15 साल में मेरी वैल्यू 8 टाइम्स हो गई, तो मेरा आंसर हो जाएगा 15। A sum becomes rupees 6600 in 2 years and rupees 7920 in 3 years at compound interest. What is the original principal? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, विच विल बी इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय
द वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years. तो 7920 माइनस 6601320 डिवाइड बाय 6600 इंटू 100. तो मेरे पास 20% जो आ गया, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल की कंपाउंडिंग पे मेरा आंसर 6600 आ रहा है. तो जो मेरा प्रिंसिपल होगा दैट वुड बी 6600 डिवाइड बाय 1.2. 1.2 दो बार 1.2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा. इसको करना कैसे है? सो ये वाला नंबर जो 6600 है ये 4 से भी डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, एंड इसका सम 12 है जो कि 3 से डिविजिबल है. तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. तो इसका मतलब ये वाला नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा. तो 12 से डिवाइड करता हूँ मैं इसको. 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 तो 550. तो 550 डिवाइड बाय 12 इंटू 100. तो 12 4 जा 48. तो 4000 से बड़ा मेरा नंबर जो आएगा 4 से स्टार्ट होता हुआ 3 मेरा आंसर है. कभी भी ये जरूरी नहीं होता कि हम पूरा आंसर को सॉल्व करें. अगर हमारे पास इन ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जिस तरफ हमारा आंसर हमें लेकर के जा रहा है तो हम उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे. तो इसका आंसर है 4583.33. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुमन परचेज्ड 25 liters of milk at rupees 45 per liters and another 15 liters of milk at rupees 50 per liter. She combined both quantities and then sold the entire mixture at rupees 48 per liter. What was her total profit or loss? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 25 लीटर उसने पहले लिया, 15 लीटर बाद में, तो टोटल 40 लीटर्स ऑफ उसने मिल्क यूज किया. 40 लीटर मिल्क उसने सेल किया एट रुपीज 48. तो ये मेरा पास वैल्यू आ गई 1920 रुपीज. तो इतने रुपए का उसने सेल कर दिया. नाउ व्हाट इज अवर दिस इज सेलिंग प्राइस. जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालना है हमें दो चीजें चाहिए, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. सेलिंग सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास. अब इसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 25 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 50, जो कि 25 की 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 5 जा 125 5 12 कैरी 25 4 जा 100 12 ऐड करेंगे उसमें तो 112. तो 1125 प्लस 15 इंटू 50 दैट इज 750. तो मैं ऐड करूंगा इनको 5 5 2 7 11 और 7 18. तो 1875 मेरा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है मेरा 1920. तो प्रॉफिट हुआ है उसको. तो प्रॉफिट कितने का, 45 का या 90 का? 75 और 920 ये दो लास्ट डिजिट ये देख लो. दो लास्ट डिजिट के अगर मैं डिफरेंस में देखूँ तो मेरा आंसर लास्ट में 5 आएगा यूनिट डिजिट जो मेरा आंसर होगा. तो प्रॉफिट ऑफ 45 रुपीज. बस ये मेरा आंसर है. कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को भी. तो ये मेरा आंसर हुआ. द नेक्स्ट वन इज ए टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 1200 टॉय कार्स एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 90,000. तो कॉस्ट प्राइस तो हमें पहले ही दे दी 90,000. ही डोनेटेड 200 कार्स टू ए चैरिटी इवेंट. दो 200 कार्स जब उसने डोनेट करी तो उसके पास बच गई 1000. फॉर द रेस्ट ही अनाउंस्ड 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 120. 120 पे 10% डिस्काउंट करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई बाय 0.9 इज 108 रुपीज. तो ये उसका सेलिंग प्राइस आ गया 108 रुपीज. ही ऑल्सो ऑफर 2 टॉय कार्स फ्री फॉर एवरी 8 टॉय कार्स परचेज. तो 1000 अगर कोई खरीद रहा है तो उसको सिर्फ 800 के ही पैसे देने हैं, 2 कार्स के साथ फ्री है. 10 कोई अगर 10 खरीद रहा है तो उसको सिर्फ 8 के ही रुपए देने हैं. तो ओनली 800 रुपीज, सॉरी ओनली 800 कार्स के लिए उसको सिर्फ पैसे देने हैं. तो 8 तो उसका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा दैट विल बी 800 इंटू 108. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में दो जीरोस, 8 8 जा 64, 6 कैरी 10 8 जा 80 86. तो 86,400 उसका सेलिंग प्राइस है और उसका कॉस्ट प्राइस है 90,000. तो उसको लॉस हो रहा है, बट लॉस कितने परसेंटेज का हो रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए वी विल सी कि डिफरेंस कितना है. डिफरेंस इज 90,000 माइनस 86,400. 90,000 माइनस 86,400 का डिफरेंस आ जाएगा 3600 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस है मेरा 90,000 इंटू 100. इसको सॉल्व करूंगा तो 9 4 जा 36, बाकी सारे तो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. तो 4% लॉस
which is our answer. So this is our first part of SSC CGL previous year questions. In the second part, I will solve the other 12 questions that was asked in that first shift of 12 September 2025. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe for the next part.